गोल किला बाजार से तेरे मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सफी। दोस्तों, जिस तरह से आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के मेंबर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जानेंगे श्री राम मंदिर सेवा ट्रस्ट के निर्माण आखिर कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और जिस तरह से देश में ये जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में ट्रस्ट के मेंबर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ट्रस्ट के संस्थापक है यहाँ पर गोपाल बिड़ला साहब, उनके पास चलेंगे। बिड़ला साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। आपको आवाज आ रही है? धन्यवाद जी, आवाज आ रही है। बिड़ला साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट की स्थापना कब हुई और क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? रहमान जी, पिछले दशकों से, कई दशकों से हम देखते चले आ रहे थे कि श्री राम मंदिर मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुत्व के लिए बना हुआ था, भारत देश के लिए बना हुआ था, और भारतीय संस्कृति के लिए भी एक बड़ा धब्बा हमारे देश पर लगा हुआ था। अनेक प्रकार के संगठन बनाए गए, लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार श्री राम प्रभु के नाम का उपयोग भी किया। तो हमें लगा कि कोई एक ऐसा धार्मिक संगठन का निर्माण किया जाए जिसके माध्यम से चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, परंतु श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। और इसी विषय पर हम अयोध्या में श्रीमंत धर्मदास जी महाराज से मिले। उनके आदेश पर हमने श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट का हमने गठन किया और उन्हीं हमने दिल्ली सहित राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना की, जिसका आज आप देख ही रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे, किस तरह के कार्यों में अपनी भूमिका निभाता है ट्रस्ट पूरा का पूरा? देखिए, भारतीय संस्कृति के विषय पर संगठन बेहद गंभीरता से कार्य कर रहा है, जिसका पहला काम है श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही रहा है। अन्य प्रकार के संगठन ऐसे हैं जो छोटे मोटे धार्मिक कार्य करते चले आ रहे हैं, जी। जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार कोई जन जागरण अभियान छेड़ता है, कोई किसी प्रकार से अपने राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी इसका उपयोग करता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रखा कि भारत सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाए, और जिसका सीधा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। और जिसके आधार पर हमें आज ये सुखद समाचार हमें मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। जी बिल्कुल। बिड़ला साहब, एक बहुत जरूरी बात आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से निर्मोही अखाड़ा एक बहुत बड़ा नाम कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है पूरे व्याख्या के तहत, क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे निर्मोही अखाड़े पे? देखिए, महंत श्री धर्मदास जी महाराज जो है वो निर्मोही अखाड़े से नहीं है, वो निर्वाणी अखाड़े से है। जी बिल्कुल। वर्षों से वो लगे हुए थे कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी किए, जन जागरण अभियान चलाया। और इसके अलावा उन्होंने उनके गुरु बाबा अभिराम जी ने भी इस पर बहुत अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन तक पहुंचने में हमें भी आसानी हुई, हमें भी पता लगा कि हाँ, हमें भी श्री राम प्रभु की सेवा में कुछ योगदान करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बिड़ला साहब आपसे बात करके। अभी हम महिपाल जी के पास चलेंगे, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनके पास चलेंगे। महिपाल जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। आपसे भी इसी सवाल के माध्यम से एक बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसी तरह से दिल्ली में क्या भूमिका है, क्योंकि दिल्ली के अध्यक्ष हैं आप? जी रहमान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को
मौका दिया जी, जिससे जी। कि हम अपनी बात रख सके। जी, जी। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, शुक्रिया। देखिए, श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट जो लगातार 3 साल से इस मुहिम में लगा हुआ है, 492 साल से ये मुद्दा फंसा पड़ा था, अटका पड़ा था। अलग अलग तरह की सरकारें आई, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, अपने सभी समाज को, पूरे हिंदू को, पूरे हिंदुस्तान को सारे को इकट्ठा करके एक बुलंद आवाज करके हम लोगों ने इस आवाज को थोड़ा बुलंद किया। जी, और हम लोगों ने सरकार के ऊपर भी थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की, दबाव बना भी। हमने अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को, प्रधानमंत्री कार्यालय में आडवाणी जी को, सबको हमने ज्ञापन भी दिया, जिससे कि एक माहौल बना। जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इस चीज के लिए अपने संगठन को मजबूती देने के लिए हम लोगों ने हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर राम भक्तों को गठित करना शुरू किया। जी, जी। अलग अलग विधानसभाओं के अंदर हमने अपने पदाधिकारी नियुक्त किए। और इस चीज को और ज्यादा बल देने के लिए हम लोगों ने अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार को हमने मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर सामूहिक तौर पे हमने चालीसा का जाप करवाया है, जिससे कि लोगों के अंदर अपने आराध्य देव के प्रति रुचि बढ़े। जी, जी। और अभी भी हमारा यही प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करें। और मंदिर का निर्माण कार्य आप देख ही रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अच्छा हो रहा है। हम लोग भी अपने तन मन धन से लगे हुए थे। हम यहाँ पर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र राठौर साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। राठौर साहब, आपका भी स्वागत है प्रोग्राम के अंदर। आपसे भी इस बात का हम जानना चाहेंगे माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, जो लोगों को इकट्ठा करने की एक जो मुहिम है ट्रस्ट के माध्यम से, उसकी रणनीति किस तरह से, कितने लोग ट्रस्ट के अंदर हैं और कितनी दूरी में ये फैला हुआ है? रेहान जी, सबप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कोरोना वायरस जो चल रहा है इस समय पे, लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। दूसरा, हमारा जो दिल्ली प्रांत का जो राम मंदिर निर्माण समिति का हम कार्य करते हैं, इसका प्रयास रविंद्र जी, आपका शायद स्पीकर ऑन है फोन का, मैं चाहता हूँ स्पीकर बंद कर लें आप। स्पीकर नहीं है सर। अच्छा जी, बताएं। हाँ। तो हम दिल्ली प्रांत में जो काम करते हैं दिल्ली प्रदेश में, तो हम कन्या जागृति अभियान चलाते हैं। कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक अलग से उनको सिलाई मशीन, सिलाई कढ़ाई का काम, उनको ब्यूटी पार्लर का काम, ये सब हम करवाते हैं। और जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो झुग्गीवासी के स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उसमें भी हम अपनी समिति के हिसाब से उनको भी हम काफी योगदान उनके लिए करते रहते हैं। और निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत धर्मदास जी के अयोध्या से जुड़े हुए हैं हम। सैकड़ों वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा निवारण हुआ इसका, राम मंदिर का। जी, बिल्कुल। और हम लोगों के अथक प्रयास और श्री राम जी के आशीर्वाद से हम राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जो कि 268 फीट 5 इंच लंबा, 140 फीट चौड़ा और भूतल से 6 तक बड़ा भव्य मंदिर बनेगा रहमान जी। जी, बिल्कुल। 100 फीट 175 घन फीट पत्थर बनकर तैयार है वहां पर। जी। और दिल्ली प्रांत में हम काफी लोगों को, अपने कार सेवकों को, राम सेवकों को काफी को जोड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं। हर विधानसभा और वार्ड के स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, पहले भी जोड़ रहे थे, अभी भी जोड़ रहे हैं। और मंदिर निर्माण के लिए हम प्रयासरत हैं। जी, बिल्कुल। राठौर साहब, दोबारा आएंगे आपके पास। एक बार सोनी जी के पास चलेंगे। सोनी साहब, आपका भी हमारा प्रोग्राम में स्वागत है। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप वरिष्ठ सदस्य हैं ट्रस्ट के, कितने सदस्यों की गिनती है और दायरा कहां तक है, और किस तरह के कार्य जो है सदस्य सारे करते हैं? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो सोनी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं ट्रस्ट के, कितने सदस्य लगभग आपके अंडर आते हैं और किस दायरे में फैला हुआ है, और सदस्यों की क्या भूमिका रहती है हमेशा काम करने की? पहले तो मैं सीएनबी चैनल का बहुत धन्यवाद करूंगा। जी, बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अपना राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट को आपने बुलाया अपने मंच पर। जी, देखिए, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो है, ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। जी, बिल्कुल। रीजन अभी हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, वो करीब 500 के करीब हमारे सदस्य पूरे भारत में है। जो सक्रिय मतलब जो बड़े पदाधिकारी हैं, जी, बड़े पदाधिकारी पूरे भारत में हैं। जी। और हम जैसे कि
रविंद्र जी ने बताया जी कि हम बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं इसको, और अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं लगा रखा ताकि ये पूरे भारत में राम मंदिर को लेकर जागरूकता रहे, जी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। जी जी मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहूंगा कि जी राम मंदिर, श्री राम हमारे पूजनीय हैं, जी बिल्कुल, हमारे भगवान हैं। पूरे देश तो पूरे देश का मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर जी, अभी जी, सर। कितना बड़ा उनका साम्राज्य था, जी मैं आपको बता ही नहीं सकता जी कितना बड़ा साम्राज्य था उनका। और अब कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं कि राम जी के बारे में अब मैं जो भाग्य कहूंगा हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, राम जी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। तो हमारे जितने भी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जी वो दिन रात राम मंदिर के बारे में, राम जी के बारे में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जी और मैं पूरे विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में राम मंदिर लगभग तय हो गया है, जल्द ही काम शुरू भी हो जाएगा। जी और राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट बढ़ चढ़कर इस कार्य में सेवा करेगा, धर्म का जागरण करेगा, राम मंदिर जी के बारे में जागरूकता अभियान चलाएगा ज्यादा से ज्यादा। जी जी एक बार दोबारा गोपाल बिटला साहब के पास मैं दोबारा आऊंगा। बिटला साहब, आपसे एक बहुत अहम हमारे दो सवाल हैं और दोनों के जवाब एक साथ चाहते हैं हम, और चारों सदस्यों से हमारे ये जवाब रहेंगे। जिस तरह से लिंचिंग भारत माता के सीने पर एक घाव की तरह है, कभी वो पहलू खान की होती है, कभी वो अखलाक की होती है। जिस तरह से अभी आपने देखा हाल ही के रिसेंटली के दिनों में पालघर में 2 महात्माओं की हुई, क्या अपनी टिप्पणी रखेंगे उसके ऊपर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे संगठन का जी राजनीतिकरण से कोई मतलब नहीं है, कोई भी हमारा नाता नहीं है। पहला नंबर दो, मैं नाते की बात नहीं कर रहा। मैं आता हूँ, आप ही के सवाल पर आ रहा हूँ। जी जी और दूसरा ये है कि जो लिंचिंग जो शब्द है, ये हिंदुस्तानी शब्द नहीं है। जी और इस प्रकार के, ये सिर्फ राजनीतिकरण के लिए ही इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्य हुआ जो 2 साधु संतों की जो निर्मम हत्या की गई, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि साधुओं के साथ भी इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। रही बात जो आपने कहा कि मुस्लिम के ऊपर भी अत्याचार किसी पर नहीं हो रहा, ये एक दोहरी मानसिकता है कि जिस प्रकार से एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस प्रकार से हमारा देश रहा है, और हमारे देश में हर प्रकार के लोगों को सहारा मिल जाता है और हर प्रकार के लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु कुछ राजनीतिक संगठन इस प्रकार का ये फैलाते हैं जिसकी वजह से हमारी एकता और अखंडता पर बड़ा ये कुठाराघात होता है। जी 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 आखिर में एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से महामारी का, आपदा का देश में समय है, बिटला साहब, क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? देश को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतवासियों से एकमात्र आग्रह करना चाहूंगा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और ये एक महामारी है, ऐसा दौर लगभग 100 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, जो अब देखने को मिल रहा है। और मेरी प्रार्थना है कि सभी सेफ रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत अच्छी बात। महिपाल जी, आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूँ और मैं आपसे भी यही बात, अपना सवाल रखूंगा कि जिस तरह से ये लिंचिंग महात्माओं की हुई है और काफी मतलब एक बहुत ही दुखद कर देने वाली हृदय को ये घटना हुई है, क्या अपनी टिप्पणी रखेंगे इसको? जी जी, देखिए, आपका सवाल जायज है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लोग उग्र होकर और मानवता की हत्या करते हैं, ये किसी धर्म की हत्या नहीं करते, केवल मानवता की हत्या करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। मैं और मेरा पूरा संगठन इसकी निंदा करते हैं और मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, हमारे गृह मंत्री जी से, कि इसके ऊपर कठोर से कठोर दंड का प्रावधान, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि इस तरह के कृत्य ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते आपसे भी यही सवाल जानेंगे। जिस तरह से महामारी का समय चल रहा है महिपाल जी, देश को किस तरह से, किन शब्दों में संदेश देना चाहेंगे? जी जी, संदेश यही है कि जिस तरीके से ये महामारी पूरे वैश्विक तौर पर है
और इसके अंदर हमारे भारत की जो जितनी भी सराहना की जाए, हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। लॉकडाउन की स्थिति है और इसके अंदर जितना भी हम लोगों ने कवर किया है बहुत अच्छा किया है और हर समाज के लोगों ने बहुत अच्छा इसके अंदर योगदान दिया है। सब लोगों ने अपने आप को घरों में ही क्वारंटाइन किया है और इससे अगर वर्ल्ड लेवल का ग्राफ देखा जाए तो भारत को इस वक्त 100 में से 100 अंक इसमें मिले हैं। जी जी तो इसके लिए मैं 100 भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस विपदा के समय में एकता और अखंडता का ये आपने एक मिसाल पेश की है। जी जी बिल्कुल। और मेरा संदेश यही है कि आप लोग ये महामारी देखो एक ना एक दिन चली जाएगी, जब तक ये नहीं जाती तब तक हमें केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके ऊपर हमें पूरा उनका अनुपालन करना है, अपने घरों में रहना है, अपने आप को जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, दूरी बनाए रखनी है। और अगर इंसान अपने आप को सुरक्षित रखता है तो पूरे देश को सुरक्षित रखता है, मेरा मानना यही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से महामारी का समय चल रहा है, देश को किन शब्दों में अपने शब्द पहुंचाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? रहमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति में वही आ गई है जैसे पहले 20 से 50 साल पहले होता था। पहले क्या होता था, अब तो हम शहरों में रहने लगे, गाँवों में भी अभी भी क्या होता है, गाँवों में लोग घर के अंदर आने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, चप्पल जूते अपने बाहर निकालते हैं। प्रकृति ने हमें वही समझा दिया शहरवासियों को और ग्रामवासियों को कि हमें अपना जो घर होता है एक मंदिर होता है, हमें अपने मंदिर के अंदर जाना, हाथ साफ करके जाना, साफ करके जाना, घर में जाते ही हमें चप्पल वगैरह से बाहर निकालिए। और उसके बाद जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप घर से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, घर में आए अपना साबुन लीजिए, उसको हाथ धोइए, अच्छे से अपना को साफ, आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा, आपका परिवार सेफ रहेगा, आपका मोहल्ला, आपका नगर, आपका देश सेफ रहेगा। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अच्छी जानकारी आपकी। सोनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, आज जिस तरह से महामारी का समय चल रहा है, देश को किन शब्दों में अपना संदेश देना है? देखिए, हम लोग, हमारा संगठन पे जोर शोर से लगा हुआ है, हम लोग अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं, जागरूकता का भी काम कर रहे हैं, लोगों को हम कह भी रहे हैं, जो कई सारी जहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं वो लोग जाकर लोगों से कह भी रहे कि आप बेवजह घर से बाहर आ निकले। हमारा संगठन इस ग्राउंड पे भी इस लेवल पे काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। बड़ी दुविधा मुझे लगी जब मैं न्यूज़ पे देख रहा था, मैं फेसबुक पर मैं आजकल देख रहा हूँ कि हमारे के भाई हमारे जो रमजान को लेकर बड़ा चिंतित है। मेरा उनसे आग्रह है, हम यदि ये बीमारी से हम बच गए तो मेरे भाई रमजान फिर आएगा, हम फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर दुआ करेंगे। मैंने तीनों मेहमानों से यह अपेक्षा रखी थी कोई इस तरह की बात करेगा। बहुत अच्छी बात मुझे सोनी साहब आपकी लगी, बहुत सुलझी हुई बात आपने की, क्योंकि हमारा चैनल हर दिन ये संदेश बराबर पहुंचा रहा है। काफी लोगों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं इस संदेश के माध्यम से कि ये संदेश जाए और लोग सुरक्षित रहे। बिल्कुल जाना चाहिए, जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत हमारा सबसे मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारे धर्मों को सजोज रखा है, संभाल रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक धागे में बांध रखा है। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम एकजुट रहें, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले भी तो अपना वो काम पूरा करके तुरंत घर आए, अपने आप को साफ रखें और ज्यादा किससे मिले जुले नहीं। बहुत हम सबको मानना चाहिए। तो मैं आपके चैनल से सबसे फिर मैं एक बार आग्रह करता हूँ कि हम सब, ये समय है, कट जाएगा, जान बचेगी, हम फिर पहले की तरह भारत बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है भारत पर, और ये सदा आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो हमारे चारों मेहमान और जिन्होंने अपनी बात बारी बारी से रखी और एक बहुत सुलझी हुई राय
और एक बहुत अहम जानकारी आप तक पहुंचाई। अभी जिस तरह से सोनी साहब ने कहा कि रमजान को लेकर हम हर दिन चला रहे हैं इसको, कि रमजान वाकई में दोबारा आएगा, हर साल आएगा, हम दोबारा उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उसमें इबादत कर सकते हैं, जो भी उसके करने वाले फराइज हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देश में महामारी का समय है, कृपया करके आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा होगी तो देश की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। जिस तरह से बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं, और जिस तरह से हमारे ट्रस्ट के श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के लोगों ने, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी और यही जानकारी थी कि इस टाइम सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी, और ये एक आप तक पहुंचाना एक बहुत जरूरी था कि श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट जो है पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाने में बिल्कुल सक्रिय है और पूरी मेहनत से लगा हुआ है। और उसके जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जितने भी उसमें लोग हैं, वो सब सदस्य, वो सब अपनी मेहनत उसमें लगा रहे हैं और पूरा उसमें करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी वो खबर जो हमने पूरी ईमानदारी तक आपको पहुंचाई है। अगले खबर के साथ, अगले मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।